अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लोहिया जयंती के जे मौका पर लहरियासराय में लोहिया चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से लोहिया जी के माल्यार्पण कल गया। लहरियासराय में लोहिया चौक पर आई लोहिया जयंती के मौका पर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कार्यक्रम के आयोजन कल गेल छल, जाहिमे राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय नेता सब लोहिया जी के मूर्ति पर माल्यार्पण क के हुनका श्रद्धांजलि दिलनि। एहि मौका पर विधायक ललित यादव और आरजेडी के नेता मिट्ठू खेड़िया समेत कई आरजेडी के नेता माल्यार्पण कलन। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर लोहिया का जो राह है वो राह ही समाज को बदलने वाला है, व्यवस्था परिवर्तन करने वाला है। इसी के रास्ता से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का और देश का कल्याण हो सकता है। हम आज उनको श्रद्धा समित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर हम लोग एकत्रित है और लोहिया जी के हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लोहिया जी का माल्यार्पण किए हैं। और लोहिया जी का विचार जो है, लोहिया जी तो एक महान समाजवादी विचारक थे और हम लोग लोहिया जी के जो आदर्श रहे, उनके जो बताए हुए रास्ते रहे, हम लोगों को बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी बातें कही और लोहिया जी अभी हमारे मनोज भारती जी कह रहे थे, लोहिया जी ने कहा था कि हमको लोग याद करेंगे मेरे मरने के बाद। उन्होंने जितनी बात कहा आज वो चरितार्थ हो रहा है, जो गरीब शोषित दलित के लिए। उनके इस स्मारक पर पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, माल्यार्पण किए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज हम लोग सभी लोग संकल्प लेते हैं कि लोहिया जी की जो विचारधारा थी, जो समाजवादी धारा थी, लोहिया जी एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने जो अपने जीते जी जिन बातों को कहा, जो उनकी आज पुस्तकों में देखने को मिलती है, आज वो वर्तमान में वो परिस्थिति घट रही है। इसलिए हम लोग लोहिया जी के अनुयायी रहे हैं और आज पुनः संकल्प लेते हैं कि उनके विचारधारा को, उनके जो सामाजिक न्याय था, उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। करते हुए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उनके ये हुए मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग संकल्प लेने के लिए इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके सबसे श्रद्धांजलि पहले अर्पित करता हूँ। राम मनोहर लोहिया जी एक समाजवादी नेता के साथ साथ सिद्धांतवादी नेता भी थे। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एक प्रचार गाड़ी के हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा प्रचार वाहन सबके हरी झंडी दिखाकर रवाना कल गए। मौका पर जिलाधिकारी कहलन जे वोटर लिस्ट में नाम जोड़वेनाइ हर व्यक्ति के जिम्मेदारी बनैत अछि। 18 वर्ष पूरा कऽ चुकल व्यक्ति के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज भ जाय, एहि के लेल ई प्रचार प्रसार अभियान चलाओल जा रहा है। गाँव गाँव में जाकर लोग के जागरूक करे के प्रयास करत जे केओ व्यक्ति 18 वर्ष के उम्र पूरा कर लेने छी ओ अपन नाम जरूर वोटर लिस्ट में दर्ज करवाबी। जिनक मौत भ गेल हुनक नाम कटवा दी और एक जगह ही वोटर रही। विभिन्न जगह वोटर लिस्ट में नाम दिएनाइ अब अपराध के श्रेणी में आबि गेल अछि। अपना आवेदन 1 सितंबर निषाद समाज के नेता मुकेश सहनी केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला कलन और आरोप लगौलन जे यदि आरक्षण नहीं मिलत अछि तो फिर अलग पार्टी के गठन कऽ के बिहार में 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ल जात। निषाद समाज के प्रखर नेता मुकेश सहनी आई दोनार मछट्टा में एक सभा के संबोधित करत कहलन जे निषाद समाज के लगभग पिछला 70 साल से ठगल जा रहा है। हर पार्टी एहि समाज के वोट तो लऽ लैत अछि, लेकिन एहि समाज के जे मूल मांग अछि SC ST में आरक्षण मिलनाइ, ओहि पर कोनो ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। मुकेश सहनी के कहब चल जे बिहार सरकार एकर विधेयक पास कऽ कऽ केंद्र के पाला में दऽ देने अछि। केंद्र सरकार यदि हमर सबके मांग नहीं मानैत अछि तऽ आगामी नवंबर महीना में पटना के गांधी मैदान में एक महारैली कल जाए और ओहिठाम पार्टी गठन कऽ बिहार के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े के
घोषणा कल जात। देखिए, पूरे बिहार में पिछले 4 साल से लगातार हम लोग समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे समाज को, निषाद समाज को जब देश आज़ाद हुआ था, उसी संविधान जब भी बना था उसी समय में आरक्षण दिया गया था। जो आज बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली जैसे राज्य में हम निषाद समाज को आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए हम लोग बिहार में कई आंदोलन किया और बिहार सरकार ने माना कि समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने अनुशंसा केंद्र सरकार को कर दिया और केंद्र सरकार भी 2015 में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार आपके समाज के साथ न्याय करेगा और हमारा फर्ज बनता है कि आपके समाज को आरक्षण देंगे। तो इसीलिए हम लोग 2015 में हमने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिया और कहीं ना कहीं 3 साल हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी अपने वादा से मुकर रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं। पूरे बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक निषाद महारैला का आयोजन किया गया, जहां पूरे बिहार में निषाद समाज 10 लाख परिवार वहां पे आएंगे, अपने शक्ति का एहसास कराएंगे और देश के प्रधानमंत्री से एक ही सवाल करेंगे, जब देश एक है, संविधान एक है, यहां तक आपने जीएसटी टैक्स भी एक लागू कर दिया, तो फिर निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया तो उसको लागू क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर 2 महीने के अंदर में आरक्षण लागू नहीं किया और आरक्षण पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में पूरे बिहार में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले पूरे बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। ये है और कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी पे भरोसा करना है, क्योंकि समाज को 70 साल जो पहले जो अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला और कहीं ना कहीं देश में जिसका सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या मोदी का सरकार हो केंद्र में, वही सरकार ये काम कर सकता। तो हमने उन पर एक बार भरोसा किया, लेकिन ये व्यवस्था अभी नहीं है। अभी हमारा 4 नवंबर को एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो रहा है जो जिसका नाम VIP है। पूरा नाम आपको गांधी मैदान में आके हम आपको बताएंगे। सहरसा के महिषी में 3 दिवसीय उग्रतारा महोत्सव के उद्घाटन PhD मंत्री विनोद नारायण झा केलन। सहरसा के महिषी प्रखंड में होने वाला 3 दिवसीय श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन PhD मंत्री विनोद नारायण झा और आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव सम्मिलित रूप से केलन। एहि मौका पर कोसी प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर सफीना, DM शैलजा शर्मा, SP राकेश कुमार, सदर SDO शंभुनाथ झा, SDPO प्रभाकर तिवारी सहित प्रशासन के कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित छला। कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए भारी संख्या में लोग सब उपस्थित छला। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रूप से कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। एहि दौरान भारी मात्रा में सुरक्षा बल के इंतजाम कयल गेल छल। वर्ष 2018 का शुभ आरंभ 3 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का शुभ आरंभ जीवन के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण समाज को आलोकित करे। बाघमारा में एक 7 फीट के अजगर सामने आबि गेला से इलाका में सनसनी फैल गेल। बाघमारा के भाटडीह OP अंतर्गत हाथूडीह पंचायत के कुम्हारडीह मस्जिद के समीप लगभग 7 फीट लंबा अजगर मिले से इलाका में सनसनी फैल गेल। पहले तो ग्रामीण सब अजगर के सुरक्षित स्थान पर लऽ गेलन और के बाद मुखिया वन विभाग के सूचना दिलन। वन विभाग के रेंजर और वन रक्षक मौका पर पहुंचकर अजगर के कब्जा में लऽ जंगल के तरफ विदा भ गेला। कुम्हारडी बस्ती में एक अजगर सांप निकला था, जिसको हमने पकड़कर इसका प्राकृतिक आवास में हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कुंजी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा। और हमारे मुखिया साहब ने इसका इन्फॉर्मेशन दिया था सुबह को कि एक अजगर आया है, तो हम सुबह यहाँ आए और इसको पकड़ कर रखा। देखिए, सांप हमारा दुश्मन नहीं, 300 प्रजाति का सांप है लगभग, जिसमें से 4 ही प्रजाति जहरीला है, बाकी 296 जो है वो जहरीला नहीं है। फिर भी हम लोग सांप को अपना दुश्मन समझते हैं। हम लोग को सांप को मारना नहीं चाहिए। आप सबसे निवेदन है कि कभी भी सांप निकले तो जरूर एक बार वन विभाग को इन्फॉर्म कीजिए, उसका सारा समाधान हम लोग अपने से निकाल दिया जाए। और सरकार भी इसका पहल कर रही है और जागरूकता अभियान चला रही है कि आप सांप को न मारें। इसके लिए हम लोग अपने वन विभाग हर जगह प्रोग्राम भी करवा रहे हैं, वन महोत्सव के थ्रू या फिर कोई भी गाँव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
पूर्वी चंपारण में शराब के कारोबार थमय के नाम नहीं लऽ रहल अछि। एकटा गाड़ी से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट बरामद कयल गेल। पूर्वी चंपारण में शराब के कारोबार थमय के नाम नहीं लऽ रहल अछि। जिला के चकिया पुलिस NH 28 पर स्थित टोल प्लाजा पर एकटा महंगा कार में से 6 ड्राम कच्चा स्प्रिट बरामद केलक। स्प्रिट के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से कार पर लाद कर मोतिहारी नगर से सटल छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बहियापुर लो जा रहल छल, जकरा शराब बना कर बेचल जैता। जब्त स्प्रिट के कीमत लाखों रुपया बताओल जा रहल अछि। पुलिस कार के जब्त क के बाकी के जांच शुरू कर चुकल अछि। एक संदिग्ध हुंडई गाड़ी पर स्प्रिट जाने की सूचना पाने पर चकिया टोल के पास उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसमें DL 9CN 3327 नंबर लिखा था। गाड़ी को चेक करने पर उसमें चार गैलन में काला रंग के गैलन में और एवं 2 हरा रंग के गैलन में कुल 240 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। एक व्यक्ति संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा उनके बताए अनुसार राजेश कुमार भागने में सफल हो गए हैं। इसके संबंध में चकिया थाना में कांड दर्ज कर अब तक कार्रवाई की जा रही है। काल मुख्यमंत्री पर एक सभा में चप्पल उछालल गेल छल। ई चप्पल फेंके वाला मनीष तिवारी विक्षिप्त बताओल जा रहा है। पटना के बापू सभागार में छात्र जदयू समागम के मौका पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक छात्र द्वारा चप्पल उछालल गेल छल। दरअसल छात्र समागम कार्यक्रम के उद्घाटन कर पहुंचल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ई चप्पल उछाले वाला चंदन तिवारी नामक एकटा लड़का छल। चप्पल उछाले के बाद पुलिस चंदन तिवारी के पकड़लक और काफी पूछताछ कयल गेल। पटना के SSP मनु महाराज खुद पूछताछ केलन और गिरफ्तार युवक के बारे में बतौलन जे चंदन और ओकर भाई कुंदन औरंगाबाद के रहे वाला छथि और कुंदन औरंगाबाद छात्र जदयू के अध्यक्ष सेहो छथि। ओते SSP बतौलन जे मामला में पूछल जाय पर कुंदन बतौलक जे चप्पल फेंके वाला चंदन तिवारी मानसिक तौर पर विक्षिप्त अछि और औरंगाबाद के खेड़ी गांव के रहे वाला अछि। चप्पल क्यों फेंका ये बताइए। हम लोग का छात्र जदयू का प्रदेश में सम्मेलन था, छात्र सम्मेलन। उसी में गांव में सभी गांव में बस हम लोग भेजे थे। उसी में लड़का लोग के साथ ये आया कार्यक्रम में। किसी के इशारे पे चप्पल फेंका है क्यों? नहीं, वो खुद से फेंका है। वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। आपके कौन लगते हैं? वो मेरा कजन लगेगा। एक प्रॉब्लम है शुरू से ही, पिताजी का ही प्रॉब्लम है 20-22 साल से। वो कार्यक्रम में पहुंच गया, वो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था स्टेशन में, पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? स्टेज पर चप्पल फेंकने का प्रयास किया गया है और जैसा कि इनके भाई से हमने पूछा है, जो कि अध्यक्ष है वहाँ के औरंगाबाद के खेरी गांव का ये रहने वाला है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत। इनके द्वारा बताया गया कि ये मेंटली अनसाउंड है। इनके पिताजी का भी इलाज चल रहा है और इस बिंदु पर हमको मेडिकल जांच करवाने की जरूरत भी है और विशेष पूछताछ की जा रही है। उसके साथ मारपीट भी की गई थी कार्यक्रम के दौरान। किसके साथ? कुंदन के साथ, चंदन के साथ नहीं, मारपीट नहीं की। बाघमारा के पांडेडीह में जरूरतमंद के बीच वस्त्र वितरण कयल गेल। बाघमारा के पांडेडीह में इंसानियत सुरक्षा ग्रुप सामाजिक संस्था द्वारा जरूरतमंद गरीब के बीच वस्त्र वितरण कयल गेल। एहि दौरान पांडेडीह मोड़ 5 नंबर दलित बस्ती सहित कई इलाका में घूम कर वस्त्र वितरण कयल गेल। MIS संस्था के सदस्य सबक कहब छल जे त्योहार के मौका पर महंगाई के दौर में सबके लेल वस्त्र खरीदनाइ संभव नहीं अछि। एहन में जरूरतमंद के मदद करे के वास्ते ही ई वस्त्र वितरण कयल जा रहल अछि। दुर्गा पूजा के पहले हमने सोचा, हमारे ग्रुप ने सोचा कि गरीबों के लिए कुछ करें, तो हम लोग मिलकर एक डिसाइड लिए और गरीबों को वस्त्र वितरण करने का प्रोग्राम बनाए और वो वितरण आज पूरा किए गरीबों को। किन किन लोगों के बीच ये वितरण किया गया है? ये पांडेडी 5 नंबर ढोड़ा है, यहाँ गरीबों को दिए। पांडेडी मोड़ में दिए और
दुर्गा मंडप में दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नव बनल पुलिस भवन के आइ उद्घाटन कयलनि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरदार पटेल भवन के उद्घाटन कयलनि। बिहार के पहिल भूकंप रोधी भवन एकरा बताओल जा रहल अछि, जाहि में पुलिस भवन बनल हन। ओना पहिल भूकंप रोधी बिल्डिंग दरभंगा राज परिसर स्थित नरगौना पैलेस अछि, जे लगभग 1940 के दशक में ही बनल छल। बिहार के 26 नव थाना के उद्घाटन सेहो मुख्यमंत्री मौका पर कयलनि। एहि के अलावे 109 पुलिस भवन के उद्घाटन सेहो एहिमे शामिल छल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला टास्क फोर्स के समीक्षा बैठक अध्यक्षता कयलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स बैठक के अध्यक्षता कयलनि। इस दौरान वो कई आवश्यक निर्देश दिलनि। चलते खाद्यान्न का उठाव और वितरण सितंबर माह का तो हो गया है सर। ये पीएचयू भी और अंत्योदय की दोनों वितरण भी हो चुका है, परंतु अक्टूबर माह की स्थिति निर्धारित है ट्रांसपोर्टर उनके बीच में कुछ जो है मतलब प्रॉब्लम के कारण जो है ये उठाव चाहेंगे हम लोग कि मंडे तक मतलब हमने भेजा है सभा समिति के साथ, हम बात करके करा के भेजते हैं सर। उठाव जो खाद्यान्न का अंत्योदय का वो 36% ये अक्टूबर में होता है सर। और चूंकि त्योहार है तो सोमवार तक 100% उठाव और वितरण सुनिश्चित कराएं। जो बाकी करीब 50% 50 to 55% बचा हुआ है उसको मंडे तक ये उठाव करावे। संडे को बंद भी रहता है क्या? जब खोलिए उसको और मंडे तक उठाव और वितरण सुनिश्चित कराइए। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग मुलाकात हेतै। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।